हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था मेन कैरेक्टर एम्प्रेस यहाँ पे लिंक के घर पहुंच गए थे और यहाँ पे लिंक के घर से यहाँ पे खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और वो देखने के बाद यहाँ पे लिंक की मोम होती है, वो कहती यहाँ पे अच्छा नहीं है कि वो बंदा फैमिली के लिए खाना बना रहा है, कि उसने यहाँ पे मुझे आते हुए सेंस कर लिया है। और यहाँ पे जो लिंग होती है अपने मन में सोचती है कि मॉम आप यहाँ पे कुछ बातें ना जानो तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और फिर यहाँ पे जो लिंग के पापा मैन गेट को देख लेते हैं और कहते कि ब्रदर साहब अब तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लकी हो, मैंने तुम्हारे लिए गोल्डन टेंट वाइट फिश बनाई है और मेरी फेवरेट साइड डिश भी बनाई है, और तुम्हारी जो इम्प्रूव वाइन थी क्वीनियन एम्प्रेस वाइन उसको भी मैंने यहाँ पे ला दिया है। और वो देखने के बाद जो लिंग की मोम होती है अपने मन में सोचती ये बंदा यहाँ पे प्रिंस की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है और इतनी सेवा पानी क्यों कर रहा है। और यहाँ पे जो लिंग के फादर होते हैं वो कहते कि ब्रदर साहब फटाफट से यहाँ पे आओ। और यहाँ पे फिर एम्प्रेस को देखने के बाद यहाँ पे लिंग के पापा होते हैं वो कहते कि एम्प्रेस आप भी यहाँ पे आइए। और वो देखने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती अभी भी यहाँ पे कोई भी डिफरेंट नहीं, जैसे आप मुझे पास्ट में ट्रीट करते थे, जैसे मैं छोटी बच्ची थी अभी भी वैसे ही मुझे ट्रीट करे। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे लिंक के फादर होते वो कहते क्या ऐसा, मैंने तो अभी रियलाइज ही नहीं किया। और फिर यहाँ पे लिंक के पापा यहाँ से जाने लगते और कहते कि मैं तब तुमको सबके लिए यहाँ पे खाना बना देता हूँ और यहाँ पे सर्व करने लगता हूँ, तब तक यहाँ पे आप तैयार हो जाइए। और यहाँ पे जो लिंक की मोम होती है वो कहती मैं और मैजेस्टी बाहर थे इतने दिनों, तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कट होता है वो कहता है मैं इस बातें से कैसे भूल सकता हूँ, क्या होगा अगर मेरी वाइफ ने मुझे यहाँ पे पकड़ लिया तो, और उसको पता चल गया कि मैंने यहाँ पे मिस्टर झाओ को एडवाइस दी थी और उसने यहाँ पे मेरे टैलेंट को पकड़ लिया, तो मुझे यहाँ पे वो गवर्नमेंट अफेयर्स में डाल देगी। और यहाँ पे जो लिंक की मॉम होती है वो कहती है तुमने यहाँ पे खाना काफ़ी अच्छा बनाया और जो तुम्हारी डिश है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। और यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती है क्या यही है क्वीनियन वाइन। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे लिंक के फादर होते हैं वो कहते हैं कि योर मैजेस्टी क्वीनियन वाइन है और काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहते हैं मैंने इसको यहाँ पे पहले भी पी रखा है और वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। और कहती कि हजारों यहाँ पे पैसे दे के लोगों को खरीद रहे हैं, इसलिए नहीं कि इसका यहाँ पे जो नेम है इसके लिए कि यहाँ पे जो उसकी क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो वो सुनने के बाद जो लिंक के फादर होते हैं वो कहते योर मैजेस्टी आप यहाँ पे बिल्कुल भी सही हो। और कहने लगते कि प्रिंस ने यहाँ पे सिर्फ वाइन बनाने में मदद नहीं की, यहाँ पे जो क्वीनियन टावर है उनकी यहाँ पे जो लाइफ है उनको भी सुधारने में मदद की है और उनने यहाँ पे न्यू क्वीनियन टावर भी बनाया है और बाकी लोगों को यहाँ पे बहुत सारी जॉब भी दी है और हमारी मदद की यहाँ पे टैक्स को दिलाने के लिए। एग्जाम्पल के कहो तो यहाँ पे मर्चेंट के पास से। और जो मैन कैटर होता है अपने मन में सोचता है प्लीज इस कोई बंदे को चुप कराओ, यहाँ पे मेरी सारी पोल खुल रहा है, मुझे तो यहाँ पे सिर्फ शांति से खाना है और सोना है और मुझे यहाँ पे एकदम सिफी लाइफ बितानी है। और यहाँ पे जो लिंक के फादर होते अपने मन में सोचते प्रिंस तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्बेरस हुआ, पर मैंने अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं की। और कहने लगता है कि जो प्रिंस है उसने मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा सीखा है और उनका जो एक्सपीरियंस है मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और जो मैन कटर था वो कहता है तुम अभी भी यहाँ पे बोले जा रहे हो, पर यहाँ पे जो लिंक के फादर होते हैं यहाँ पे प्रिंस की तारीफ ही करने लगते हैं और कहते कि प्रिंस ने यहाँ पे मेरी मदद की जो साउथ साइड के जितने भी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी उसमें, और प्रिंस ने मुझे काफ़ी कुछ यहाँ पे अच्छा सजेस्ट किया है, जिससे यहाँ पे जो क्वीनियन डायनेस्टी है उसका यहाँ पे बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। और यहाँ पे जो मैन कैटर होता है वो कहता है मैं इसका यहाँ पे क्या करूँ। और यहाँ पे जो लिंक के फादर होते हैं अपने मन में कहते कि प्रिंस मैंने यहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी मदद कर दी, अब यहाँ पे आगे आप संभालिए। पर जो मैन कैटर अपना मन में सोचता है कि इसको यहाँ पे कोई चुप करा। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती तुम्हारे पास इतना अच्छा टैलेंट है तो तुम अपने आप को इतना ज़्यादा यूजलेस क्यों बुलाते हो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैटर अपने मन में कहता है मुझे यहाँ पे क्या कहना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे एकदम लेजी बनना पसंद है। और फिर यहाँ पे मैन कैरेक्टर इमेजिन करने लगता है कि जो यहाँ पे एम्प्रेस है यहाँ पे उसके बैठी है और कह रही होती है कि मेरे लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो, तुमको लेजी बनने की कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और कहता है कि माय ब्यूटी मुझे बस एक दिन के लिए यहाँ पे छुट्टी दे दो और मुझे यहाँ पे नई काम करना। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहते कि मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुमको यहाँ पे वाइन बनानी भी आती है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ पाता हूँ और मैं यहाँ पे मुझे खाना खाने में और ड्रिंकिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे बहुत अच्छे से बनाने का ट्राई करता हूँ। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती कि तुमको यहाँ पे पता है कि अंकल जाओ बहुत कम लोगों की यहाँ पे तारीफें करते और उसमें से तुम एक आते हो। और वैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है अब मैं इसका यहाँ पे आंसर क्या दूँ।
और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ तो तुम यहाँ पे एकदम खाना चाहते हो, पीना चाहते हो और सिर्फ सोना चाहते हो और यहाँ पे मजे करना चाहते हो। तुम यहाँ पे क्वीनियन डायनेस्टी में मदद क्यों नहीं करते और यहाँ पे थोड़ा बहुत हार्डवर्क क्यों नहीं करते। और तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुमको यहाँ पे प्रॉमिस करूँगी कि तुमको यहाँ पे आसानी से रह पाओगे और तुम्हारी वेल्थ और क्लोथ और फूड है उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और बाकी लोग भी तुमको यहाँ पे प्रिंस ही कहेंगे। और मैंने तुमको यहाँ पे टेलिस्मान से समन किया था मेरे काम से, और इसलिए तुमको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ यहाँ पे खुश रहो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर था अपने मन में कहता है क्या तुम यहाँ पे मुझे टेस्ट कर रही हो, और कहती है कि अगर यहाँ पे कोई तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है, तुमको यहाँ पे वेस्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे पीछे नहीं हटूंगी, मैं उन लोगों को यहाँ पे मॉन्स्टर और डिमंस को खिला दूंगी। और जो मैन कैरेक्टर था अपने मन में सोचता है ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे जो एम्प्रेस है वो उसने यहाँ पे मुझे अपनी गोदी में उठा के रखा हुआ है। और फिर कहती कि छोड़े सारी बातों को, मैंने यहाँ पे सुना है जो ब्लैकस्वॉल हॉल का यहाँ पे ओल्ड मैन है पॉइजन मास्क, वो यहाँ पे क्वीनियन टावर के अंदर आते हुए यहाँ पे मारा जा चुका है। तो क्या तुम मुझे डिटेल में बता सकती हो। और फिर यहाँ पे जो लू यांग होती है उसको डिटेल में बताने लगती है। और फिर यहाँ पे जो लिंक की मॉम होती है वो कहती क्या एक ही पंच में। और यहाँ पे जो लू यांग होती है वो कहती है जनरल झाओ का यहाँ पे जो रिएक्शन है काफी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे दूसरी तरफ जनरल झाओ होती है वो कहती क्या इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन, और उसने यहाँ पे अपना नाम भी नहीं बताया। और यहाँ पे जो लिu यांग होती है वो कहती है उसने यहाँ पे ब्लड क्लाउड सेट को भी डिस्ट्रॉय करके रख दिया है और यहाँ पे किंग ऑफ किलर को भी मार दिया है। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती है क्या तुम यहाँ पे सच कह रही हो। और यहाँ पे जो लिu यांग होती है वो कहती है कि मैजेस्टी हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लियर है क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लड क्लाउड बिल्डिंग के जितने भी डिस्ट्रॉय पार्टी उसको यहाँ पे हमने ढूंढ के देखा था और यहाँ पे उनका ही नाम लिखा हुआ था। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है सीनियर से मिलने की, अगर क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता तो तुम उससे मिला सकती हो। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लिंक के फादर होते हैं वो कहते हैं कि एम्प्रेस आप ये बिल्कुल सच कह रही हो, पर हमको यहाँ पे पता नहीं कि वो हमारा एनिमी या फ्रेंड है और उससे हमको यहाँ पे बेनिफिट होगा क्या डिसएडवांटेज होगी। और यहाँ पे जो ब्लड क्लाउड बिल्डिंग और जो ब्लैकस्वेल हॉल है वो काफ़ी सालों से अपने साथ में काम कर रहे हैं और यहाँ पे यंग डायनेस्टी को ख़त्म करना चाहता है। और कहता है कि जो सीनियर है वो यहाँ पे आउटसाइडर है, फिर भी उन्होंने यंग डायनेस्टी को बचा लिया और ऐसा लगता है कि उनकी नज़र यहाँ पे यंग डायनेस्टी में है। और फिर यहाँ पे जो लिंग और यहाँ पे यांग होती है वो कहती कि हाँ आपने यहाँ पे सही कहा, जो सीनियर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और वो हमारी यंग डायनेस्टी को बचाने का ट्राई भी कर रहे हैं। और आगे भी कोई यहाँ पे यंग डायनेस्टी हमला करेगा तो यहाँ पे सीनियर उनको छोड़ने बिल्कुल भी नहीं वाले। और यहाँ पे जो लिंग अपने मन में कहते कि जो प्रिंस है मैजेस्टी को काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो रिंग के फादर होते हैं वो कहते हैं कि मैजेस्टी आप यहाँ पे वापस तो आ चुके हो पर आपको फ्यूचर में अदला बदली भी करनी पड़ सकती है। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है वो तो यहाँ पे एकदम नेचुरल है। फिर लिंग के फादर होते हैं वो कहते कि तो आपको यहाँ पे प्रिंस की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। और फिर कहता है कि आखिरकार यहाँ पे जो नॉर्थ साउथ की वॉर यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और मैजेस्टी आपके पास यहाँ पे कोई भी बहाना नहीं है और आपको यहाँ पे देरी करनी नहीं चाहिए। और हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग मैजेस्टी आपको यहाँ पे प्रिंस को कल मैजेस्टी काउंटर में मिलाना चाहिए। तो वो सुनने के बाद जो मैन कटर था वो कहता कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है और यहाँ पे मिनिस्टर से मिलने से क्या होगा। और फिर यहाँ पे जो लिंक के फादर होते हैं वो कहते हैं कि हमारे यंग डायनेस्टी के रूल के हिसाब से जब मैजेस्टी शादी करती है तो उनको यहाँ पे प्रिंस के साथ सबके सामने आना पड़ता है और आम आदमी ने यहाँ पे ससुराल के परिवार को देखने की तरह है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है इससे तो यहाँ पे बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, मैंने सही कहा ना। और फिर यहाँ पे जो लिंक के फादर होते हैं वो कहते हैं कि योर मैजेस्टी आपने अभी तक यहाँ पे प्रिंस को क्यों नहीं बताया। और वो सुनने के बाद जो मैजेस्टी होती है वो कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के बाद मैं अपने आप को एक्सप्लेनेशन करना चाहती थी, मैं तुमको यहाँ पे शील्ड की तरह यूज़ नहीं करना चाहती और मैं आशा करती अब तुम जो बोलोगे तो मुझे यहाँ पे दुखी नहीं करोगे। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है हाँ ठीक है मैं यहाँ पे समझ गया। और जो एम्प्रेस होती है वो और ये सारी बातें यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लुकियान की वजह से सब कुछ शुरू हुआ था। और यारो जो हमारा चैप्टर है वो खत्म होता है, अब आगे जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से मिलने वाला है तब तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तब तक गुड बाय और सायोनारा।